बोलो आदि शक्ति माता दी श्री निर्मला देवी जय। बोलो आदि शक्ति माता दी निर्मला देवी की जय। द्रुत से भी प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राणा परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता। विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी योगनिरूपिणी शुभदां वरदां नमो नमः। विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता। जगत जननी निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वर की। जगत जननी निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वर की। नित्या सत्या सनातना पराशक्ति परमेश्वर की। नित्या सत्या सनातना पराशक्ति परमेश्वर की। विश्वधारिणी मंगलकारिणी शुभदां वरदां नमो नमः। विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता।
आश्रया सर्वेश्वरी प्रेममूर्ति भक्तवत्सला स्नेहमयी मातेश्वरी प्रेममूर्ति भक्तवत्सला स्नेहमयी मातेश्वरी भक्तिप्रदायिनी मुक्तिप्रदायिनी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता प्रकट सगुणा निर्गुणा रिद्धि सिद्धि की दात्री है प्रकट सगुणा निर्गुणा रिद्धि सिद्धि की दात्री है सौम्या सरला महामना पातांजलि गुण पात्री है सौम्या सरला महामना पातांजलि गुण पात्री है घट घट वासिनी आत्मविकासिनी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी योगनिरूपिणी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला मंडल टुकड़े केवड़ी गर्दी करूँ सब लोग खड़े हैं उनको मैंने कहा कि इधर ले आएं इस तरह से या कोई मार्ग इधर बना दें बहुत लोग हैं अंदर यहाँ से दिखाई दे हेलो हेलो उसने कह दिया देखिए वो लोग जो अंदर आ नहीं पा रहे हैं ना वहाँ जगह बनाइए तो लोग मेरी अंदर सभी भाइयों से प्रार्थना है जो साइड में खड़े हैं यहाँ पर जगह काफ़ी इस तरफ आ जाइए प्लीज़ अंदर जगह है कृपया आके बैठ जाइए इस साइड में काफ़ी जगह है सब लोग बैठ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा श्री माता जी हम सभी दिल्ली के भाई बहन जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं इससे हटाइए अभी तो गर्मी हो रही है पसीना छूट बात में तुम्ही एकच रस्ता ठेवलाय ना
त्याच्यामुळे ते येऊ नाही शकत तिकडनं, त्यांना बोलवायला पाहिजे. दो के जरूर तो गिरे जा रहे हैं. सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार. ऐसा कहा गया है मुझसे कि शुरुआत में अंग्रेज़ी में बोलिए और बाद में हिंदी में बोलें. आप को ये सब मंजूर है ना? I bow to all the seekers of truth. At the very outset, we have to know what is the truth and what are we seeking. Why this seeking has started in these recent years. We have science by which we have overgrown outwardly. We have different devices by which our life has become more comfortable maybe. But science cannot answer many questions. And one of the questions it cannot answer is why are we here on this earth? Also, science is amoral. It does not give you any line of action that will benefit you and that will nourish you. Of course, there's nothing against science as such, but it is very incomplete and takes people into imbalances. There are so many defects which I am not going to describe today, but main thing is that it does not give you the idea of reality. It does not give you the totality. Also, it does not give you any ascent in your spiritual life. So much in the West, also in India, not to that extent, but yes, quite a lot, we have progressed in science in every way. What do we find? There's a decline in the character of human beings, in the society, families are breaking, children are going astray. Everywhere we find there's such a decline in the quality of life, and sometimes we cannot also say that these things are done even by human beings. It's impossible to explain why people have fallen to such a low level
of existence and think that that is the best life. They have lost all the capacity to feel that we are going very fast towards our complete destruction. In the West, I think the destruction is working out from within. And this destruction is not even felt. On the contrary, people think they are martyrs if they are getting destroyed. So the seeking has started. The human beings are now faced with a problem as to why are we on this earth? Are we here just to get into this rut of this rat race? Or are we here just to ensure our lives and ultimately die? Is that the aim of our life? Is that the value of our life? In the West, I must say, there have been very few talks about the inner life, about the inner self. And even in India, there has been so much of work done. But after the British, when they went away, we suddenly took also, especially our intellectuals have become very westernized. They cannot think that India had anything sensible with it that they could talk about. About anybody, they write left and right and try to spread in a way that Western ideas of modernism. This modernism, if it had brought any kind of good results, one would have accepted. Sitting down here in India, we don't know what they are up to, in what conditions they are, how terribly disturbed they are, what problems they are facing. We have no idea. We have only one problem, is of our poverty. Also, when we start copying them, we will have the same problems coming into us. So it is important that also the West must understand that they must see that this great tree they have produced of modern civilization must have its roots somewhere. And where are those roots? And without the nourishment from the roots, how are they going to prosper? How are they going to live? How are they going to exist? How are they going to enjoy their life? The roots are in this country. This is a great country of yoga. It's vibrated with the all-pervading power of divine love. Though we Indians are not yet aware of it, that to be born in this country itself is a great boon. Neither they are aware as to what work has been done by the great saints in this country, and how much they have worked hard that one day this country should spread spirituality all over the world. Without that, you are still not complete. We are human beings, we have reached the state of human awareness, but we do not know what is the absolute truth. We are living very, very relatively. Some people think this kind of government is good, somebody thinks that kind of government is good, somebody thinks that economics should be like that, another things like that. And there's all the time discussions, arguments, and fighting going on. Ultimately, we end up in wars. This relative life that we have doesn't give us any clear-cut idea as to what is the absolute. Unless and until we find that absoluteness, we cannot understand the truth. So those who are seeking truth have to strive to know the absolute. At this human awareness, the problem is that we are either involved with our body, mind, also so-called spirituality. Emotions, all these are just appendages, you can say.
appendages for your being. You say, this is my body, this is my body, this is my mind, this is my mind, this is my emotions, this is my house, this is my wife. Who is this mind? Who is the one who owns it? The one who owns it is the spirit. Is the spirit in your heart. The spirit which has not yet come into your attention. The light of the spirit has not yet come into your attention. That's why you think you are this body, you are this mind. But you are not. You are the pure spirit. You are, whether you know it or not. Also, there's another thing one has to know, that there is an all-pervading power of divine love, which does all this living work of producing these beautiful flowers, running our heart, looking after our digestion. Every sort of a living work is done by this all-pervading power of divine love. In Sanskrit we call it Brahma Chaitanya. Whatever you may call it. In the Bible it is called as the cool breeze of the Holy Ghost. Is the power of the Holy Ghost. Also in Quran it is called as Ruh. In the religions where they have talked about Nirakar, about formless, they have talked about it. So this all-pervading power of Param Chaitanya exists, and we have to get united with that. That is the real yoga. Standing on your head and doing acrobats is not yoga. Or reading books and doing mental acrobats is also not yoga. What is important is that you have to grow above your mental capacity. All the Western world is full of mental projections, and these mental projections are linear in their nature. They go up to a point, but they are not substantiated by truth. So they decline and they fall. So we have now decline in all our standards. Say now we cannot have people like Mozart, Bach, Strauss, we cannot have. We cannot have people like Leonardo da Vinci or any one of those great artists, because we have lost our capacity even as a human being, and we are trying to do something which has no even the power of humanity. Thus this decline is so obvious and evident in every walk of life, everywhere you see. Even in India you see that very much so. We cannot blame anybody for that, because so far we have not found the absolute truth. Unless and until we have found out the absolute truth, how can we know what is the right thing to do? Now whatever I am telling you, you need not believe me, because blind faith has never helped us. But whatever I am telling you, you can take it as a hypothesis. And if it works, then you have to accept as divine laws. And if it works in such a way that you obviously see it is working, that you can work it out, then of course you should not deny it. I think there are many people who are talking about it all over the world. Except in India, the intellectuals have become really, deaf and dumb. But otherwise, in other countries I've seen everywhere, you'll find at least 3 to 4 people who are genuinely interested in knowing the absolute truth. Especially Russia and these Eastern Bloc people, I was amazed to see
how they are so much interested to know what is the truth is. They had never known God, they have never known divine, they have never known anything about it. Kundalini, of course, is very far away from them. But the way they took to Sahaja Yoga surprises me. In some villages we have about 30,000 Sahaja Yogis. It's very remarkable how these people didn't take to materialism so much as they have taken in the West. And they know very well now that matter doesn't give you joy. It doesn't give you happiness. It doesn't give you fulfillment. There's something beyond this matter, beyond this mind that we have to achieve. And that is what is Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is where Saha means with, Ja is born, with you is born. The right, the fundamental right you have to achieve this yoga means the union with the divine. All the saints of this country have spoken about. Why, even many people in England, as you know, that there have been William Blake. Now, if you read William Blake, English used to think he was a mad poet. He is not. He was the seer. And he talked about it. In every country you will find somebody who has been speaking about this higher life and these inner value systems. For Sahaja Yoga, you don't have to argue, think, or put in any effort. Nowadays I found that the Buddhism is very popular in the West because it appeals to their brains. It goes into their brains and they can think about it and argue about it. Nothing wrong with Buddhism, but as far as Buddha is concerned, he was all right. That was the time when he had to do this tapasya, as you call it, the whole penance. But these times are over. At that time, even Christ had to do also, and at that time, Mahavira also had to do it. Those were the times. But today's times are different. These are special times. I call them blossom time. And this is the time where many flowers have come up. These are seekers of ancient time. We are seeking the truth. And today in these modern times, which we call as Kali Yuga, they are born to get the reward of their seeking. They may be Indians, they may be Germans, they may be English, they may be anyone. They have to get this reward for their seeking what they have been doing. And the time has come today. When I say that, people think I am being very assertive, but it's a fact. The truth is that today is the time for them to get the reward of their seeking. They have already told you about the Kundalini and the inner mechanism. Even to know about that is just mental. Even to listen to my lecture is also mental. You have to go beyond your mind. So, there's something has to happen. And that happening is nothing but the awakening of the Kundalini, which is really the pure desire in your mind. Because with other desires, you never feel satisfied. Unless and until you become the spirit, you will never be satisfied, you will never be happy, especially the ones who are seekers today. Of course, there are many who are seeking in money, materialism, or maybe in power. But they are not satisfied people. They have not achieved anything, they don't know the goal of their life. They are just moving with the winds the way wind moves them. So to understand what is the purpose of your being a spirit is that this is, in a very simple manner, I would say, that to enter into the kingdom of God. It's not the kingdom of America or kingdom of India or anything like that, but it's the kingdom of God. It's all for your welcome.
And as I said, as seekers, you are all respected and you all have to get it. The problems with us are many, but I can put them in two categories. One is our ego and another our conditioning. These two things bind our life. We live in the past and the future, but we cannot stand in the present. But when this happening takes place, then you are surprised that the thoughts that were coming from the past and future just stop and you are thoughtlessly aware. It's the first situation, first stage, first state where you are thoughtlessly aware. This lasts for a short time. That's why Patanjali had called it as savichar, means with thought, awareness with thought. But in Sahaja Yoga I have seen this can be achieved very easily through certain time you give to your meditation. And only in the present, which is the reality, you grow. And thus you grow and reach a state which we call as doubtless awareness, which means also in Sanskrit is called as nirvikalpa samadhi. This is a state which has to be achieved in Sahaja Yoga. Now some people want to know, we want to have God's realization. I mean, all funny ideas. So many books are there, then they read them and then come, Mother, we want God's realization. Means what? What does it mean, God's realization? They can't explain. But what happens that your central nervous system itself gets enlightened by this happening, and the light of the spirit is felt by your central nervous system. As in our evolution, we have so many other capacities compared to animals that are all felt on our central nervous system. In the same way, our central nervous system itself gets enlightened, which is in Sanskrit language is used as Veda, from where the word Veda has come. Veda is to feel on your central nervous system. Another is Bodha. Bodha is to feel on your central nervous system. These things you can easily feel. On your central nervous system, your fingers get enlightened and you start feeling on your fingertips the all-pervading power of divine love. You can feel it like cool breeze on your fingertips. They get enlightened. For the first time, you feel there is a power around. Then when you grow, as I said, you start becoming collectively conscious. Collectively conscious. Not that you get self-knowledge, that you know about your own centers, but you become collectively conscious, meaning that you can feel others, their centers. Now all our problems in this world are from human beings, most of them. They all come from these centers. And if these centers are being somehow are cured, then we are all right. And if we can help others to cure their centers, what will happen? A new race of enlightened people will be established. This is the time of last judgment. This is the time of last judgment where people have to judge themselves. If they want to go to hell, it's quite easy. And if they want to go to heaven, that's also quite easy. But the choice is yours. Nobody can force a human being to choose. That's his freedom. That's her freedom. Because freedom has been granted and cannot be taken up. So now for you it is important to decide today, tonight, whether you want to have your self-realization or not. I cannot force on it.
I cannot. I respect your freedom. I cannot force. So you have to decide. But remember that you are a human being and you are at the epitome of evolution. You are the glorious one. Your glory you don't know. You don't know how many powers you have. Unless and until you get your realization, you will not know. For example, this instrument, if it is not connected to the mains, it has no identity, it has no meaning, it has no use. In the same way, your situation is, and once you get this realization, then absolutely it's a different world into which you enter. I have to tell you, we have here, I don't know, they say there are people from 60 nations, but whatever it is, if you see them, you'll be very happy. Everybody describes them as angels. They don't fight, they don't quarrel, there's no argument, nothing. They enjoy each other, they love each other. Apart from that, of course, they are enjoying each other by also they pull each other's legs, that I know, and sometimes make fun. But that's how they live. There is no malice, there's no hatred, there's no jealousy, nothing. Nobody is bothered about these useless things. So, this is what has to happen. And for that, this is the country where you have already so many blessings of divinity that you can easily get it on this soil which is so auspicious. आप लोगों से यही कहना था कि आप सत्य को खोज रहे हैं और खोज भी नहीं रहे। बहुत लोग तो यूं ही जाना है मंदिर चले गए, जाना है मस्जिद चले गए, जाना है गुरुद्वारे चले। वो ये नहीं जानते क्यों जा रहे, भाई अब सोसाइटी है, समाज है तो जाना ही पड़ता है माता जी। लेकिन वहाँ जा कर के आप क्या पा रहे हैं ये देखिए। कुछ तो कुछ खो ही गया। जो खो गई बात वो जैसे गुरु नानक के शब्दों में कहें कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। अब दुनिया भर की चीज़ें करेंगे। फिर दूसरे ये गुरुद्वारे में मैं भी बहुत बार गई और देखती थी कि अखंड पाठ हो रहा है, सब रटे जा रहे हैं लोग। अरे कितनी बड़ी चीज़ कर गए हमारे लिए, इतना बड़ा ग्रंथ साहब, माने एक महान ग्रंथ है, उसके बस लाइनें पढ़े जा रहे हैं। तभी कबीर दास जी ने कहा कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। उसके अंदर लिखा क्या है? कहे नानक बिना आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काय। यही हालत हिंदुओं की, जहाँ पर यह कहा जाता है वेदों में, पुराणों में, हर जगह। कृष्ण ने भी कहा कि सबके अंदर एक ही आत्मा है। तो आप जात पात कैसे बना रहे हैं? जात पात क्यों बनाइए? उसका परिणाम आप देख रहे हैं। अभी भी जात पात चल रही और इतनी जोरों में पकड़ आ गई है जात पात की, समझ में नहीं आता। ये सोचिए कि जिन्होंने रामायण लिखा वो कौन थे? वाल्मीकि, एक डाकू, और वो भी मछियारा। उनको ढूंढ करके रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें मेरा रामायण लिखो, और कोई उनको मिला नहीं, कोई शुद्ध ऐसा आदमी नहीं मिला। एक डाकू को पकड़ लिया। और गीता किसने लिखी? गीता जिसने लिखी वो कौन था? एक ढीमरीन का इलीगल बच्चा, उसने लिखी है गीता। ये बताइए इससे क्या जाहिर होता? शबरी के बेर खाए उन्होंने झूठे। ये सब किस लिए किया? उनको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? ये सारा नाटक दिखाने के लिए कि जो मनुष्य साधु तत्व को प्राप्त हुआ है, वही जिसने ब्रह्म को जाना है, वही असली ब्राह्मण है। वही ब्रह्म को जानने वाला आज है कौन? मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता।
तो ये जात बनी कहाँ से? किसी को शूद्र बना दिया, किसी को ये बना दिया, किसी को वो बना दिया। ये जन्म से जात बाद में बनी। तो ये जो हिंदू धर्म की विटंबना हुई है वो तो देखी नहीं जाती, और उसी के अनुसार सब कुछ अभी भी हम चल रहे हैं और सोचते हैं यही बड़ा हम धर्म का कार्य करें। गुरु घंटालों की तो कमी नहीं, गली गली में आपको गुरु घंटाल और तांत्रिक तो आपके दिल्ली में बहुत से बैठे हुए, उनके चरणों में भी बहुत से लगे हुए। इसके बारे में कितना लिखा गया है कि असली गुरु कौन है। नानक साहब ने तो एक पूरा चैप्टर लिख दिया, असली गुरु कौन, जो आपसे पैसे ले। बताइए, क्या भगवान को पैसा समझता है क्या? अरे ये तो मनुष्य ने अपना सरदर्द बनाया हुआ। उनको क्या बैंक समझता है, पैसा समझता है? उनको बेच रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं झूठी झूठी, हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे, और तुम्हारे बाप का खजाना वहाँ गड़ा हुआ है, और तुम्हारे फलाने का ऐसी दुश्मनी है। आपसी सब झगड़े लगाने की बातें। उनका अपना स्वयं का जीवन भी देखना चाहिए कि इनका जीवन कैसा है। ऐसे आदमी का स्वयं का जीवन कैसा है? उसके जीवन में कोई शुद्धता है, कोई प्रेम है, कोई समझ है, कोई ऊंचाई है, कोई त्याग है? कुछ भी नहीं। और बड़े साधु बाबा बन के बैठे हो, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हमारे हिंदुस्तानियों की अकल हो गई आज। सब लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ चले जा रहे हैं। एक पुरानी कथाएं थी, उसमें से एक थी कि एक के पिताजी ने कहा कि देखो बेटे, जहाँ सब लोग जाते हैं वहीं तुम जाना। ठीक। तो रास्ते पे चौराहे पे खड़ा दोस्त सोच रहा था कि कहाँ सब लोग जा रहे हैं, चले उसके पीछे पीछे चले। वो सब लोग स्मशान की ओर जा रहे थे, ये भी बेवकूफ़ उनके पीछे चले। जो बुद्धि एक हिंदुस्तानी के पास है, बहुत कम लोगों में पाई जाए। बहुत सुलझी हुई बुद्धि, सूझबूझ, बुद्धिमान है। सब कुछ होते हुए भी बेवकूफ़ियों में इनको कोई ऐसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते कि समझ में नहीं आती। लेकिन जो असल वाले यहाँ के गुरु घंटाल थे, एक दो अभी भी बचे हैं, वो सब चले गए विलायत। ये अच्छा हुआ, क्योंकि उनको पैसों की जक थी। हम लोग इसलिए बच गए कि हम लोग इतने पैसे वाले नहीं। ये एक परमात्मा की कृपा ही हो गई, नहीं तो वहाँ तो जैसे मैं देखती हूँ लोगों को, तो रास्ते में लौट रहे हैं। ये हालत उनकी हो गई कि उनकी बुद्धि इतनी नष्ट इन्होंने कर दी। अभी एक साहब हैं, वो बताते हैं कि ऐसे आप दूसरों का जो मन है वो ऐसा जीत लेते हैं और उस पर काबू कर सकते हैं। और वो हाथ में एक पेंडुलम घुमाते हैं, एक आदमी खड़ा कर देंगे, देखिए मैं इसका पेंडुलम घुमाता। अब सब लोग वहाँ अमेरिका, हाँ, क्या विचारों ने कभी देखा ही नहीं ऐसा प्रकार। क्या हम लोग पेंडुलम घुमाने के लिए पैदा हुए क्या? और कोई धंधा नहीं बचा? नहीं तो दूसरे साहब फरमाते हैं कि आप 3 फुट पे आप उठ जाएंगे। बताइए। और बड़े बड़े यहाँ के अफसर लोग उनके शिष्य हैं। वो 3 फुट पे उठ के करना क्या? अभी इतना रास्ते में जाम था, ये 3 फुटे वहाँ जाते तो होता क्या है? ऐसी रास्ते में जाम है। ये क्या बेवकूफ़ी की बातें लोग मानते हैं और हज़ारों हज़ारों रुपया देते। अपने देश में और चाल है, उधर और चाल। वो तो समझ गए कि इधर के बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं, जो कहोगे वही ठीक है, जैसा बताओगे वही ठीक है। लेकिन आप लोगों को मालूम है, आप लोग जानते हैं कि ये गंदगी है, ये पाप है, ये दुराचार है। वो नहीं जानते बेचारे। तो वो लोग तो इतना उड़ गए, और हम लोग अभी भी नहीं सोचते कि कुछ तो हमें पाना ही है। आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों? क्या हम जिंदगी ऐसी बर्बाद करने के लिए आए? अब ये सब ज्ञान सहज का जो मैं बता रही हूँ, आप देखिएगा कि ये कोई मेरा ज्ञान नहीं, ये तो अनादिकाल से इस देश में है, चल रहा था। कबीरदास जी ने कहा है
ईड़ा पिंगला अनहद नाड़ी सुखमन नाड़ी ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे साफ साफ शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। पर कोई समझता ही नहीं हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि जहाँ उन्होंने बिहार में इतना काम किया वहाँ लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं। सुरती तो कुंडलिनी को कहा था उन्होंने, सुरती चढ़ाई कमान। अरे भाई कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हर एक चीज़ का विपर्यास करने में कोई लोग बड़े होशियार होते और हम बेवकूफ़ होते उनकी बात मान जाते। ये देश कितना महान है, इसकी महानता कितनी है, ये तो जब आप सहज में उतरेंगे तब सब समझें। जब ये हमारे विदेशी सहयोगी यहाँ आते हैं तो पहले एरोप्लेन से उतरते ही इस ज़मीन को वंदन करते हैं, चूमते हैं, क्योंकि इनको चैतन्य क्या है ये मालूम। ये चैतन्य को पहचानते हैं और जानते हैं कि इसकी पृथ्वी में से ये चैतन्य बह रहा है। और आप लोगों ने भी कम पुण्य नहीं किए होंगे जो इस पृथ्वी पर आप पैदा हो। ये भी महान पुण्य का काम। इस पुण्य की वजह से आज आप यहाँ पैदा हो। अब बहुत लोग सवाल ये भी पूछते हैं तो माँ हमारी गरीबी का क्या होगा। ठीक बात, गरीबी कहाँ से आती है, पहले ये बात सोचना चाहिए। स्वार्थ से आती। लेकिन जब इंसान निस्वार्थी हो जाए और जब वो सामूहिकता में आ जाए तो इस तरह का जो संगठित रूप होगा वो इस गरीबी को बिल्कुल हटा सकता है। अब आपसे क्या बताएं कि सहयोग में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, एक पैसा नहीं देना पड़ता। कैंसर से लेके हर तरह की बीमारियां ठीक हुई। अब कल ही वहाँ आपने देखा होगा कि एक स्त्री थी, उसको दिखाई नहीं देता था। उसने आके मुझसे कहा कि माँ मैं आपके दर्शन के लिए इतने दूर से आई हूँ और मुझे दिखाई नहीं देता। तो मैंने बस उसके सामने एक कैंडल पकड़ा और थोड़ी देर में कहती मुझे सब दिखाई देने लगे। कुछ मैंने नहीं किया। उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उसने यहाँ पे ऑप्टिक लोब में लाइट डाल दी और वो देखने लग गई। एक लड़की थी, गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी, उसको ले आए मेरे पास। उसके कान में मैंने सिर्फ कृष्ण का मंत्र कहा और उस मंत्र से वो बोलने लगी। उसने उसी वक्त माँ करके मुझे पुकारा और फिर वो बोलने लगी। अब ये कोई चमत्कार नहीं है मेरे लिए, कोई भी चमत्कार। आपके लिए चमत्कार हो गया, ये कोई चमत्कार की बात नहीं। देखिए ये जो कुंडलिनी है ना, ये जब जागृत होती है तो ये जो 6 चक्रों में से गुजरती है और इन 6 चक्रों में से गुजरते वक्त ये आपके चक्रों को पूरी तरह से प्रकाशित कर देती है और उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी भर देती है। इन चक्रों की गड़बड़ी से ही आप बीमार रहते हैं, आपको तकलीफ है। और जब ये कुंडलिनी उड़ गई तो फिर क्या कहने, फिर सभी चीज़ ठीक हो गई, सभी मामले ठीक हो जाते हैं। और इस तरह से हज़ारों लोग ठीक हो गए। और कोई अगर शैतानी करके आए तो नहीं ठीक होता, पता नहीं क्यों। कुंडलिनी बहुत जानती है, ये आपकी माँ है, हर एक की अलग अलग माँ है। और जैसे टेप रिकॉर्डिंग होता है उस तरह से आपके बारे में हर एक चीज़ वो जानती है। और अगर आपके अंदर नम्रता है तो कुंडलिनी चढ़ के सारे काम ठीक। कितने ही लोग सहयोग से ठीक हो गए, ये सच बात है, ये झूठ बात नहीं। किंतु ठीक होने के लिए सहयोग में ना आई, पार होने के लिए आई, वो अच्छा है। पार होते ही आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाए। अनेक तरह के रोग ठीक हो गए, बच्चे नहीं होते थे उनको बच्चे हो गए, बहुत से इस तरह की बीमारियां हैं कि जिनका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सहयोग से ठीक हो जाए। अब अपने यहाँ ये किसानों का देश है। कितने लोगों से बताया कि भाई सहयोग से, वाइब्रेशन के पानी से अगर आप अपनी खेती करिए, आप लोग सहयोग में आ जाइए तो आपकी खेती 10 गुना बढ़ सकती है। पर कोई सुनते ही नहीं। कौन से कृषि विद्यालय के लोगों ने भी इतना उस पर रिसर्च किया
और खबर करी कि भाई ऐसा रिसर्च हुआ है, देखो। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिया से एक बड़े मशहूर आए थे यहाँ पर, मिस्टर हमीद, डॉक्टर हमीद, और वो यूएनओ में पहले एडवाइसर थे। उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स करके सबको समझाया, पर पता नहीं क्या बात है, किसी की खोपड़ी में जाता नहीं, जैसे कि कोई उल्टी खोपड़ी बैठी हुई है। अरे भाई, इससे खेती करो। खेती करने से देखो, आपको 10 कर खेत दिखाई दें और उसमें से एक हरा भरा खेत हो, तो जान लीजिए यह किसी न किसी सहयोगी का। हर चीज़ में, पशुपालन में हमने देखा है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और बताया कि एक गाय करीबन 10 किलो तक दूध दे सकती है। बड़ी हैरानी की बात है, अपनी हिंदुस्तानी गाय। और ये जो बीज इस्तेमाल करते हैं वो भी ऐसे बीज नहीं कि जो कहीं से दुकान से खरीदे हैं या कुछ है, पर सर्वसाधारण बीज। उस बीज से इतना उपजता है, पर कोई सुनने को ही तैयार नहीं। इस भारतवर्ष में तो अब कोई न्यूज़पेपर वाले को बुलाओ तो वो उनकी दृष्टि ये कि आपके यहाँ कारपेट बिछा था, आपके यहाँ वो एक दीप जला था, अरे कुछ और उससे आगे है कि नहीं। एकदम कुछ देखते ही नहीं, कुछ सुनते ही नहीं, ना कुछ लिखते हैं, कुछ बेवकूफ़ी की बातें लिख देते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं। इतनी बड़ी चीज़ हम आपके सामने ले आए हैं, अरे भाई कुछ तो सुनो। नहीं, सुनने को तैयार ही नहीं हो। पता नहीं इन लोगों का दिमाग कैसा है यहाँ। उल्टे आप रशिया में देखिए कि वहाँ की सेंट पीटर्सबर्ग की जो बड़ी पुरानी, सबसे पुरानी कहते हैं वो एकेडमी है, साइंस एंड आर्ट्स। उन्होंने हमें इतना बड़ा खिताब दिया कि मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा साहब, मैं तो कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मैंने साइंस ने आर्ट्स कुछ नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि जितने डिस्कवरर होते हैं, जो खोज लगाते हैं, वो कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जाते, और हमारे यहाँ सिर्फ 10 को दिया, उसमें से आप एक है, एक आइंस्टीन है। तो मैंने कहा आइंस्टीन को दिया, मुझे भी दिया? हाँ, आप तो आइंस्टीन से भी आपने बड़ी बारी खोज कर दी। और मैं इतनी शर्म के मारे, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कुछ मैंने काम तो नहीं किया। ये तो हमारी पुरानी चीज़ है, हमारे देश की यही धरोहर है, यही हमारा हेरिटेज है। कहाँ से कहाँ, कितने साल, 13,000 वर्ष पहले मार्कंडेय ने लिखा संस्कृत में। एक बात ज़रूर है कि पहले एक गुरु एक ही शिष्य को देता, जैसे राजा जनक ने एक नचिकेता को दिया, और यही परंपरा थी। पर 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु, उनके भाई साहब, उनसे कहा कि नहीं, मुझे आप इतनी इजाज़त दे दीजिए कि मैं इसके बारे में लिखूं, इतनी मुझे इजाज़त आप दे दीजिए। और जब उन्होंने लिखा, उनका जो ज्ञानेश्वरी में 6वां अध्याय है, उसमें कुंडलिनी बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और इस कुंडलिनी के कारण ही आत्म प्रकाश को प्राप्त करते हैं, ये भी स्पष्ट रूप से लिख दिया। तो उस वक़्त जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा ये सब बकवास है, ये निषिद्ध, कोई पढ़ो ही नहीं, इसको जानो ही नहीं, और काट दिया। आजकल भी ऐसे बैठे हुए हैं, कोई धर्म मार्तंड है तो कोई और तरह तरह के लोग जो कि अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, और वो एकदम काट देने की वजह से वो लोप सा ही हो गया। पर तो भी एक गुरु के एक शिष्य होते। नाथपंथियों ने ये कार्य किया। अपने यहाँ 3 तरह के कार्य हुए, उसमें एक वेदों के कार्य हुआ, और उससे वेदांत, और एक भक्ति का कार्य हुआ। लेकिन जो असल कार्य था वो हुआ है नाथपंथियों ने, जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण आदि उस पर बहुत कुछ काम किया। नानक साहब भी जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। नामदेव एक दर्जी था हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में दर्जी की क्या ऐसी कोई बड़ी भारी तो विद्वत्ता नहीं मानी जाती, एक साधारण दर्जी, और उसकी नौकरानी भी बड़ी भारी पहुंची हुई, जनाबाई। ये गए मिलने एक कुम्हार से, उसका नाम था गोरा कुम्हार। वो कुम्हार वो अपने पाँव से मिट्टी तोड़ रहा था। उसको देख करके नामदेव एकदम हठात खड़े। शानदार लोग, शानदार लोग। और उन्होंने क्या कहा, मराठी में कहा है,
निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशा। मैं तो निर्गुण को, निराकार को मिलने आया था, तो तू तो सगुण में खड़ा है। ऐसी बात कौन कह सकता है? कौन ऐसी बड़ी बात दूसरे के लिए कह सकता है? हिंदुस्तानी अगर एक दूसरों को मिले तो गाली न दे तो ही शुभ समझिए, लेकिन एक संत दूसरे संत को देख के क्या कहता है? क्या कहता है कि तू तो साकार में निराकार खड़ा हुआ है। फिर वो गए पंजाब। पंजाब में नानक साहब ने पहचान लिया, तो बहुत बड़ी हस्ती थी। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आप पंजाबी सीखिए और पंजाबी में लिखिए, और इतनी बड़ी किताब लिखी है उन्होंने पंजाबी में, और गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके बहुत से ये है। अब ये पहचान, ये समझ, ये सिर्फ संतों को ही आ सकती। ये आँख और ये सूक्ष्म दृष्टि, ये सिर्फ संतों को आ सकती। सहज के बाद इतना परिवर्तन इंसान में हो जाता है। लेकिन मैं बहुत सी बातें इसलिए नहीं कहूँगी, आधे लोग उठ के चले जाएंगे। माने कि शराब छूट जाती बिल्कुल पूरी तरह से। सबों ने कहा कि शराब मत पियो। मोहम्मद साहब के ज़माने में उन्होंने कहा शराब मत पियो, लेकिन सिगरेट तब नहीं थी, तो नानक साहब आए उनकी जगह, उन्होंने कहा भाई सिगरेट भी मत पियो। लेकिन ये सब कहना मात्र कहना है, नहीं तो आप जाइए लंदन में तो दिखाएंगे आपको कि उनका कितना बड़ा पब है। घर के अंदर पब खोले हो। ऐसे तो अंग्रेज़ भी नहीं करते, वो भी कहीं अलमारियों में रखते हैं, पर ये तो सामने ही जाइए तो पब पब। ये जो चीज़ आ गई है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया, उसका परिपालन करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों। कोई करते हैं, कोई छिपके करते हैं, कोई आधा करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं, समर्थ नहीं। पर सहयोग में आप समर्थ हो जाते। ऐसे समझ लीजिए कि अगर मेरे हाथ में एक सांप है और मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ, और आप कहें कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, तो मैं तो कभी न मानूं। और फिर कितनी भी चापलूसी करके आप कहें कि साहब ये सांप हाथ में है, आप इसे छोड़ दीजिए, मैं कहूँगी नहीं, ये तो रस्सी, अंधेरे में बैठी हूँ ना, तो ये रस्सी है, उसी पे जिद कर रही हूँ, ये तो रस्सी है, ये तो रस्सी है। अंत में जब सांप काटेगा तभी पता चलेगा कि ये सांप था। लेकिन जब ज़रा सा प्रकाश आ जाए तो फट से छोड़ देंगे, फट से चीज़ छूट जाती। इसी तरह से जो हमारे अंदर हमें नाश करने वाली जो चीज़ें बैठ गई, वो पूरी तरह से छूट जाती। मनुष्य एकदम स्वच्छ। हाँ, एक बात और बताएं कि अपने शहनाई के जो बड़े मशहूर शहनाई नवाज़ हैं, आप तो जानते हो, बिस्मिल्लाह खान साहब, वो एक बार आए थे हमारे यहाँ प्रोग्राम में, तो देखने लगे सब सहयोगी बैठे हुए हैं, तो कहले माँ इनको तो आपने खालिस कर दिया, ये तो खालिस हो गए। हाँ, मैंने कहा देखो खालिस हो। तो मैंने कहा ये क्या खालिस्तान बना रहे, मुझसे पूछते। मैंने कहा आप जाके उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, किसका खालिस्तान बना रहे हो? खालिस का मतलब है निर्मल, शुद्ध। जब आप शुद्ध हो गए, ये बात उन्होंने कही थी कि तुम शुद्ध हो जाओ। और सिखों पे तो बड़ी ही मेहनत की है। ऐसे ही मुसलमानों की बात, मुसलमानों से कहा गया था कि कियामा नाम की एक बहुत बड़ी क्रांति की व्यवस्था की गई। जब कियामा आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे और आपके खिलाफ शहादत देंगे, साफ कहा गया। वो कहाँ गया? ईसा ने कहा है, बहुत कमाल की बात है, दाउ शैल्ट नॉट हैव अडल्ट्रस आइज। बताइए कितनी बड़ी बात। और मुझे दिखा दीजिए इन लोगों में से किसकी आंख साफ और शुद्ध और निर्मल है, मिलेंगे नहीं। वजह ये, उसमें किसी को दोष देने की बात, वजह ये है कि वो शक्ति अंदर नहीं। जब वो शक्ति अंदर आ जाती तो आदमी निर्भय होकर के निर्भय या निर्गुण गाता है। चारों तरफ से इस देश में आप देखिए तो न जाने कितनों ने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। हम लोगों को इन विदेशियों से ये आजकल की जो इनके
रवैये हैं उसके साथ नहीं चलना चाहिए, और न ही इनकी जो बड़ी भारी प्रगति हो गई है उसके साथ भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जाकर देखिए इनका क्या हाल है। असल में हमें अपनी स्पिरिचुअल, इसको कहना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रगति करनी चाहिए, उसमें हम लोग बहुत पा सकते हैं और सारी दुनिया आपके चरणों में आएगी कल अगर आपने अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर ली। पर हम ये जानते नहीं है ना कि हमारे अंदर ये कितना बड़ा स्रोत बह रहा है। अब आपसे बताएं, आप लोग इतने आए हैं, मैं जानती हूँ आप सब आज पार हो जाएंगे, कोई शंका नहीं, पर अगर इससे अगर 8वां हिस्सा भी लोग हों परदेश में तो मेरे हाथ पैर टूट जाते हैं। पर एक बार जूझने के बाद, पार होने के बाद वो ऐसे खड़े हो जाते हैं कि मेरी समझ में नहीं आता। और हिंदुस्तानियों को तो ऐसा है कि चलो आज माता जी का भाषण सुना, कल वहाँ चल के भाषण सुन लेंगे, फिर तीसरे का भाषण सुन लेंगे, फिर कहीं आरती करने चले जाएंगे, कोई गहराई नहीं। और जिस देश में इतनी गहराई थी है, ऐसे ऐसे लोग इस देश में हो गए, उस देश में न जाने क्यों मनुष्य ने अपनी गहराई खो दी। इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एक साथ छूट जाए। और ये भी बात है कि जो दुविधाएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, एक साहब आए थे बता रहे थे मुझे कि माँ हमें इतनी परेशानियाँ थी तो वो अपने आप भाग गई। परेशानियों को परेशानियाँ, अब हमें कोई परेशानी ही नहीं। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, यही तो समझ में नहीं आ रहा, आपसे पूछने आया। हमने कहा मुझसे मत पूछो, ऐसे आनंद की दुनिया में आप सबको ले जाना है, ऐसे प्रेम की दुनिया में आपको ले जाना है जहाँ ये प्रेम निर्वाज, इसमें किसी तरह की कलुषितता नहीं, कोई चीज़ का इसमें निर्वाज्य का मतलब है कि उससे ब्याज भी तक नहीं मांगा जाता। माने ये कि बस प्यार करने का ही मज़ा है। अभी देखिए मुझसे कहने लगे कि माँ ये बताइए कि हिंदुस्तानियों को कौन सी चीज़ अच्छी लगती, वो हम ले आते हैं। और मैंने कहा थोड़ी थोड़ी लाना, वो ला के मेरे खोपड़ी पे डाल दिया, अब कहने सबको बांटिया। अब मैंने कहा मैं कैसे बांटूँ, तो इतना सारा तुम सामान लेके आए हो, क्या क्या पता नहीं। और इतनी सोच सोच के लाए। कहले यहाँ अच्छी सुइयाँ नहीं मिलती तो सुइयाँ लेके आ गए, यहाँ कैंचियाँ अच्छी नहीं मिलती तो कैंचियाँ लेके आ गए। बताइए इतना सोच विचार प्यार। और वाकई में जिस तरह की ये अभी इनका टूर होने वाला है, 400-500 आदमी ये जहाँ रह रहे हैं, ये तो इतने बढ़िया मकानों में रहते हैं, मोटरें हैं, सब कुछ है, बड़े आनंद से रह रहे हैं। पूछे कैसे, वाह वाह वाह, बहुत आनंद। हिंदुस्तान में तो बहुत ही आनंद है। अरे भाई क्या बात क्या है, इनको आत्मा का आनंद चाहिए, शरीर का नहीं। और हिंदुस्तानी है वो कहेंगे हमें अटैच्ड बात चाहिए, ये ऐसा नहीं कहते। हिंदुस्तानियों की तो और भी कमाल है। इनका आश्रम हमने बनाया गणपतिपुणे में, तो हिंदुस्तानी कहते कि हमको वेस्टर्न बाथरूम्स चाहिए, और ये कहते कि हमें तो हिंदुस्तानी चाहिए, तो बहुत साफ़ होते हैं। अब बताइए ये कैसे हो गया, ये लोग कैसे बदल गए, इनके विचार कैसे बदल गए, ये सब कुछ कैसे समझने लगे। दे प्यारे हैं सब, और यहाँ भी जो सहयोगी हैं बहुत प्यारे, बहुत बढ़िया। बताइए हिंदुस्तानी आदमी एकदम ऑनेस्ट हो जाए, आपने सुना है कहीं? एकदम 100%। और वो सब सोचते हैं मेरा ही पैसा है, तो नहीं रे बाबा, माँ का पैसा है। अरे अपने माँ का पैसा चुराने में हम लोग कुछ कम नहीं, लेकिन नहीं, इतने ईमानदार, फिर झूठ नहीं बोलते। एक साहब थे, वो बोलने लगे कि माँ मैं पहले सोचता था मैं शेर हूँ क्योंकि मैं बंदूक लेके चलता था, अब तो मैं असल में शेर हो गया, मुझे बंदूक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग बदल गए, इतने प्यारे हो गए, क्योंकि आप वास्तविक में प्यारे ही हैं, बहुत प्यार बढ़े हैं, लेकिन भूल गए अंधकार, अपने बारे में ज्ञान नहीं। इसलिए अब अपना ज्ञान कर लीजिए। ये अपने ज्ञान के लिए स्व का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं अंतर का ज्ञान, और उसके बारे में सारा ही कुछ आप जान सकते। और इसके लिए आप पैसा वैसा नहीं दे सकते, पहली बात समझ लीजिए।
हिंदुस्तानी को ये भी नहीं समझ में आता है, ला के मुझे यहाँ उन्होंने एक दिन चवन्नी पकड़वा दी। मैं कहा भाई मैं पैसा नहीं लेती। अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में ये नहीं आता है कि कोई इंसान मुफ्त में कुछ ऐसा कार्य कर सकता, पर इसके आप पैसे कितने दीजिएगा, इसका कोई मूल्य नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं। इसको आप पैसा नहीं दे सकते। और ये नहीं कि आज हमने लेक्चर दे दिया तो मुफ्त में और फिर उसके बाद पैसे नहीं, बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए कि ये चैतन्य का खेल है और इस चैतन्य के खेल में पैसा नहीं चलता। और जो आदमी भगवान के नाम पे आपसे पैसे मांगता है, सोचे कि इससे चोर कोई और नहीं हो सकता, उसको भगवान का भी भय नहीं। हाँ ठीक है, अब इन्होंने इतना सुंदर मंडप सजाया, उसके लिए पैसा आया, वो ठीक कर लो सब कुछ, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आप नहीं पैसा दे सकते। ये क्या चीज़ है पैसा? लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है बहुतों को। बहुतों ने बताया कि वहाँ सहज में आते ही हम पे लक्ष्मी जी की कृपा हो गई। पर यह भी एक बुलावा है, उससे भी आगे जाना है और आगे जाकर अपने आत्मा के प्रकाश का जो आनंद है उसे उठाना है। उसी आनंद में सारा ज्ञान आपके सामने खड़ा हो जाए, क्योंकि आपके अंदर सब है, सिर्फ उसे जागरूक करना है। उसमें हमारे कोई उपकार नहीं, कोई लेन देन नहीं करना। यह आपका अधिकार, इसको हम दे रहे हैं, यह आप ही का अधिकार है और इसे आप प्राप्त करें। इसके लिए कोई उपकार मानने की ज़रूरत नहीं, किंतु अपने को ज़रूर समझें कि हमने ये चीज़ पाई, इतनी वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मैं तो गुरु भी नहीं, मैं तो माँ ही हूँ और मैंने दी भी नहीं। आपकी अपनी वस्तु आपने प्राप्त की है, लेकिन इतने मूल्यवान वस्तु को रास्ते पर नहीं फेंकना और नहीं उसका महत्व कम करना है। बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हर एक तरह का प्रश्न ठीक हो जाएगा। ये तो माँ का कहना, प्रलोभन देना चाहिए ना, कुछ न कुछ बताया, प्रलोभन से लोग फंसते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि इसको पाए बगैर तुम्हें बेटे चैन नहीं आने वाला। मैं ये सबसे कहती हूँ, इसके बगैर किसी को चैन नहीं आने। और इस देश का भविष्य यह है कि यहाँ अनेक सहयोगी होने वाले हैं, अनेक। और फिर देखिए, लोग बहुत पूछते हैं माता जी हमारे देश का क्या भविष्य? मैंने कहा बहुत उज्जवल है। इस पर यह है कि आज यहाँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद आप लोग इस पर मेहनत करें। कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाते हैं तो वो ठीक करें, उसके लिए यहाँ सेंटर्स हैं। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ये एक सामूहिक व्यवस्था है, एक यह सामूहिक व्यवस्था, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप अपने घर में आप बैठे हुए सहयोग करें, वो भी करना है, लेकिन सबके साथ मिलना है। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं बढ़ता। अगर आप इस संगठित सामूहिक चेतना से चेतित इस एकमेव शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। और आप हैरान हो कि जिस तरह से लोग आपकी मदद करें। यहाँ किसी को कुछ बीमारी होगी तो जर्मनी से वो दौड़े आ रहे हैं, किसी को भी खबर कर दीजिए, भाई देखो ये बात, हाँ साहब वो वहाँ पे बैठे हैं, उनको खबर करिए माँ, वो जानते हैं, वो आ जाएंगे। सारी दुनिया आपके साथ, सारे दुनिया में आपकी असली रिश्तेदारी। यही कहूँगी कि ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ऐसा दिन आने वाला है जब ऐसे लोग आएंगे और ऐसा ऐसा काम होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, सब जगह इसका वर्णन है। बस ये समझ लीजिए और विश्वास कर लें कि ये समय आया है और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। सबको अनंत आशीर्वाद। अगर ऐसे सरक जाओ बेचारे, वो आराम से नहीं बैठे हैं।
आराम से बिठा दो। क्या है मिर्गी के? अब देखिए, इनको ये समझना चाहिए कि सबके सामने इस बिटिया को लाके बिठा दिया। अब यहाँ लोग आत्म साक्षात्कार के लिए आए, हमारे यहाँ मंदिर में लोग जाएं तो सबकी बीमारियाँ ठीक हो सकती, लेकिन इनको अपना स्वार्थ सूझा कि चलो बच्चे को सामने ले जाकर बिठा दो जिससे सब लोग डिस्टर्ब हो जाए। हैं? ये गलत बात। यहाँ लोग आत्म साक्षात्कार के लिए आए, उसको तो ठीक कर सकते हैं, कोई टाइम ही नहीं लगने वाला। आपको पता है, एक यहाँ के डॉक्टर साहब को एमडी मिली है एपिलेप्सी, एमडी, लेकिन कोई आएगा नहीं। माँ के ही सामने, माँ ही ये ठीक करे, माँ ही ये काम करे, सब ऐसे ही लोग सामने आए जो जहाँ जो काम करने का वो करा। आज आत्म साक्षात्कार की बात, समझे ना आप? समझे ना बेटा? अब तुम आओ, तुमको मैं ठीक कर दूँगी। हाँ हाँ रानी बेटी, हो जाएगा। अब रहने दो, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी इतने लोग बैठे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब ने इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उनको एमडी मिल गए। आपको सामने ऐसे बेटी को लेकर नहीं बैठना चाहिए था। अब हमारी शक्ति चल रही ना, उसमें नुकसान होता है बच्चों को। आप बाहर ले जाइए तो अच्छा है, मेरे ख्याल से बाद में मैं देख लूँगी। मत रो बेटा, मैं ठीक कर दूँगी, रोने कोई बात। पर आप लोग मंदिर में नहीं आए, वहाँ आकर के आप अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। हर एक चीज़ में एक अजीब चीज़। अब वहाँ अगर थोड़ी देर ठहरना पड़ा तो मार तूफान। अरे भाई, आखिर अस्पताल में भी जाते हो तो वहाँ भी ठहरना पड़ता है। हाँ, उसको फिर अटैक आएगा, आप ले जाइए बाहर तो अच्छा, क्योंकि इस वक्त शक्ति बहुत चलती है ना। हाँ नहीं, let her go back, I think. Let her go outside a little bit, otherwise she might get another attack. Slowly, slowly. अभी ठीक हो जाएगी। हाँ, अब सबको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे ही आपकी बेटी है ना, मेरी भी बेटी, आप चिंता छोड़ो, उठा के ले जाइए आप लोग उनकी मदर को, बेचारी परेशान हो रही। आप सबके लिए कहना है कि जिसको जो भी तकलीफ़ हो, आप कृपया मुझे चिट्ठी लिख कर दे दीजिए, अभी हमें ये तकलीफ़ है या ये परेशानी है, और उसके बाद आप मंदिर में आए। यहाँ जहाँ तहाँ हमारे सेंटर्स हैं और सब लोग आपको ठीक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप सब ठीक हो जाइए, और होते ही हैं लोग, लेकिन आप आएंगे ही नहीं तो कैसे होगा? अभी यहाँ दूसरा काम कर रहे हैं ना। हाँ, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। बेचारे, मेरा भी जी खराब जाता है, क्या करें। पर ये सब परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपको मैं बताती हूँ, सब दूर हो सकती हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करें। अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी बीमारी जो है ये बहुत आसानी से जा सकती, बहुत आसानी। अगर इनका माँ अगर सहयोग करें तो वही उनको ठीक कर सकते हैं। जो रिश्तेदार हैं वो लोग अगर सहयोग करें तो बड़ा फ़ायदा हो जाए। अब फिर से कहती हूँ मैं कि जिनको आत्म साक्षात्कार लेना है वो लोग सब यहाँ रहे, और जिनको नहीं लेना है वो कृपया चले जाएं तो अच्छा है। और कोई नहीं, 10 मिनट की बात, हिंदुस्तानियों के लिए बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन कृपया सब लोग बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये पृथ्वी जो है उसमें सबसे महान देश मेरा भारतवर्ष है, और इसमें आप बैठे हुए, बताइए, आप विश्वास करें।
अब सबको मेरी ओर ऐसे हाथ करना है, ऊपर उठा के, बहुत ज़्यादा नहीं, सर्वसाधारण जो आप बर्दाश्त कर सकें ऐसे रखें हाथ, बहुत ज़्यादा यूँ नहीं, ऐसे रखें। अब मैंने आपसे बताया ना कि ये उंगलियां जो हैं 5, 6 और 7, ये आपके 7 चक्र हैं, और ये जो 7 चक्र हैं यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में, इनको जागरूक करना है। इनके माध्यम से आवाहन जाएगा सो कुंडलिनी, इनके माध्यम से, बिल्कुल साइंटिफिक है। और डॉक्टर लोग भी मानते हैं कि सिंपैथेटिक के एंडिंग्स ये हैं, वो भी मानते हैं, पर उसका उपयोग वो नहीं जानते कि आगे क्या कर सकते, सीधे ऐसे हाथ। और चश्मा भी उतार दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि आँख के लिए भी ये चीज़ अच्छी होती है। अब आप आंखें बंद कर लें, और जब तक मैं न कहूँ आप आंख न खोलिए। कोई मंत्र नहीं करें, कहें, कोई विचार न रोकें, कोई कुछ करने की बात नहीं। कुंडलिनी सब अपने आप कर लेती है, इसलिए बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से, और अपने अंदर पूरा विश्वास रखें कि आज ही आपको आत्म साक्षात्कार घटित होगा। आज नम्रतापूर्वक आप ये शुद्ध इच्छा है और इसे मांगे कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए अपने मन में। आज ही ये घटित होने वाला, इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा प्रदर्शित होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। अब आँख मत खोलिएगा, प्लीज़ क्लोज योर आइज and don't open them till I tell you. You can remove your spectacles. ठीक है, इसका वॉल्यूम बढ़ाइए। अब धीरे धीरे आँख खोलें। प्लीज ओपन योर आईज स्लोली। Now, put your left hand towards me like this and bend your head and see through your fontanelle area, bone area, if you are getting a breeze, a cool, maybe hot. लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और सर झुका करके, बेंड योर हेड्स प्लीज, सर झुका करके, और राइट हैंड से आप देखिए कि आपके तालू भाग से ठंडी ठंडी या गर्म ऐसी कोई हवा आ रही। तालू है कि जो बचपन में एक स्निग्ध सा हिस्सा आपके सर में होता है जिसे तालू कहते हैं, उसको आप देखिए कि वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गरम भी आ सकती है। गरम आ रही हो तो आप ये कहिए अपने मन में कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। बहुत आसान है ये कहना। कह दीजिए कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, तो गर्मी भी चली जाएगी। सर झुका ले, सर झुकाइए, और सर के ऊपर नहीं, अधांतरी जिसको कहते हैं, ऊपर माने उससे कुछ हट करके। अब राइट हैंड मेरी ओर करें और फिर से सर झुका लें, और अब देखें लेफ्ट हैंड से किसी किसी के बहुत नज़दीक और किसी के बहुत दूर, किसी की बहुत सूक्ष्म
और किसी की बहुत ज़ोर से। इस प्रकार ये आती है हवा। इसे आप देखिए, ठंडी या गर्म हवा। सर को झुका लें और किसी प्रकार की शंका न करें। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें। प्लीज़ पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी। अगेन बेंड योर हेड। फिर से अपना सर झुका के और राइट हैंड से प्लीज सी विथ योर राइट हैंड इफ देयर इज ए कूल और अ हॉट ब्रीज कमिंग। इफ इट इज हॉट then you have to say in your heart, Mother, I forgive everyone. अपने ऊपर शंका नहीं करिए और ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा पापी हूँ, और ये सब बातें अभी भूल जाइए, क्योंकि ये जो परम चैतन्य है ये एक क्षमा का सागर है। आप कोई ऐसी गलती कर ही नहीं सकते जो इसके अंदर घुल न जाए। ये दया का सागर है, ज्ञान का सागर है, और सबसे ज़्यादा ये क्षमा का सागर है। अब दोनों हाथ ऊपर करें और आकाश की ओर देखें और एक सवाल पूछें, माँ ये क्या परम चैतन्य है? आज पहली मर्तबा आप लोग महसूस करें। प्लीज आस्क a question. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Or Mother, is this the divine power of love? For the first time you are feeling it. Just lift your head upward and see for yourself. You will feel on your hands, your fingers. Now put down your heads, please. Again, please put your hands towards me. फिर से मेरी ओर ऐसे हाथ करें और मुझे देखें और सोचे नहीं। सोच बंद कर दीजिए, सोच नहीं करें। Don't think. You can do it. First state of Nirvichar Samadhi, of thoughtless awareness. Don't think. Just don't think. अब जिन जिन के हाथ में ठंडी ठंडी हवा या गर्म हवा आ रही हो, या उंगलियों में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, all those who are feeling cool breeze or hot breeze on their hands, on the fingertips or through their fontanelle bone area, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। Please raise both your hands. All such people who are such. देखिए, देखिए ना, देखिए ना, कितने साधु संत। आप सबको हमारा प्रेम पूर्वक नमस्कार। साधु हो गए, आप संत हो गए। सारी दिल्ली, वाह। अब बस मौज में रहो, आनंद में रहो और सामूहिक में आना। यहाँ हर जगह हमारे सेंटर हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि इतने सारे बीज जो बोए हैं और उसमें से जो अब पौधा निकल आया है उसके बड़े बड़े वृक्ष हो जाएं। All these seeds which were sown have now become beautiful। क्या बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ भी नहीं हुआ? अच्छा बैठो बैठो, हो जाएगा, हो जाएगा। सबूरी सबूरी। क्या कह रहे? ठीक हो गया? बस अब क्या है और क्या चाहिए? बस सब लोग ठीक हो जाओ। अब ऐसा है कि किसी किसी को एकदम से ठीक हो जाते हैं,
प्रोग्राम में ही ठीक हो जाते हैं, पता नहीं क्या। और कुछ लोगों को थोड़ा आना पड़ता है। जो भी हो, आपको ठीक होना है तो उसमें क्या हर्ज है, एक आध दो बार और आना पड़े तो। पर बहुत से लोग ऐसे ही अकस्मात ठीक हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, आप सेंटर में तो आइए। नहीं नहीं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। आप सेंटर में आइए और आपके लिवर ख़राब है, वो आपको बता देंगे उसका ट्रीटमेंट क्या है और उससे सब तकलीफ़ें आपकी दूर हो जाए। अच्छा, पर आपने कुछ उस पर प्रयत्न ही नहीं किए तो फिर उसमें क्या शिकायत करें। पहले कुछ प्रयत्न करो और अगर उसमें फ़ायदा नहीं हुआ तब ठीक है, आप आके तो देखो। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठाकर कह सकते हैं कि उसमें सहयोग में उन्हें फ़ायदा हुआ, बताइए। हिंदुस्तानी, बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए इतने लोग बैठे हैं, तो आपको क्यों नहीं होगा। सभी भाइयों को ये सूचित किया जाता है। आई एम जस्ट सेइंग दैट ऑल दोज हु हैव फायदे को क्या have got some sort of a benefit out of Sahaja Yoga. Those who have got some benefit out of Sahaja Yoga, you put up your hands. वाह भाई वाह। देखिए अब जब इतनों को फायदा हो चुका है तो अब क्या और क्या इससे बढ़ के वो चाहिए। पूरी दिल्ली में हमारे बहुत सारे सेंटर हैं और उसका एक चार्ट बना हुआ है, पर्चा है, वो आपको मिल जाएगा। इस प्रोग्राम के फॉलोअप के लिए कल हमने एक प्रोग्राम रखा हुआ है निज़ामुद्दीन में, भारतीयम ग्राम स्काउट ग्राउंड जो है वहाँ पर 11 बजे आप लोग आइए। जिस किसी को अगर नहीं भी फील हुआ है, हम लोग आपके ऊपर कार्य करेंगे और वहाँ पर आप इसको महसूस कर सकेंगे। हमारा एक मेन सेंटर है कुतुब होटल के पीछे, जितने भी हमारे पोस्टर्स लगे हैं सब में उसका एड्रेस लिखा हुआ है। आप हर सैटरडे को वहाँ पर प्रोग्राम होता है, वहाँ पर आइए। बुधवार को एक सेंटर हमारा चलता है नए लोगों के लिए सफदरजंग एनक्लेव में, वहाँ पर आइए। किसी भाई को कोई भी तकलीफ़ है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, हम सब लोग वहाँ पर डील करते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो हम लोग नहीं ठीक कर पाते हैं तब हम लोग श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, वो आपकी मदद करती हैं। मेरी सिर्फ आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग कृपया सेंटर पर आइए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उसका पूरा फ़ायदा होगा। कल दिन में 11 बजे भारतीयम स्काउट ग्राउंड निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने है और 8 तारीख को सफदरजंग एनक्लेव वाले आश्रम में है। इसका पता यहाँ आपको मिल जाएगा। शाम को 6:30 बजे। एक आध गाना गा दो, फिर हम चले जाएंगे। आज तो सब ये फॉरेनर्स गा रहे हैं। देखिए आप सोच नहीं सकते, मराठी में भी गाते हैं बहुत अच्छे से, आप पहचान ही नहीं पाइएगा कौन गा रहे हैं। और इनको तो एक शब्द भी हिंदी का सिखाना माने बहुत ही कठिन चीज़ थी।